हाँ भैर सकल पदार्थ है जग में, कोई भागी नर पाते हैं। ये जो होते निर्भाग जागने कोरे रह जाते हैं। हाँ जो होते निर्भाग जागने कोरे रह जाते हैं। सकल पदार्थ है जग में, कोई भागी नर पाते हैं। जो होते निर्भाग जागने कोरे रह जाते हैं। जो होते निर्भाग जाने कोरे रह जाते हैं। ओ भाई बताया सकल पदार्थ है जग में, कोई भागी नर पाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े कोरे रह जाते हैं। तो नंबर 1 में बताया क्या भाई एक समय एक नगरी में शंकर उमापति आए थे। एक ब्राह्मण के घर आ गए, वहाँ 3 शख्स पाए थे। हाँ एक ब्राह्मण के घर आ गए, वहाँ 3 शख्स पाए थे। एक माँ बेटा एक बूढ़ा टोटे ने घने दबाए थे। आता शंकर देखे उन्हें कर नो में शीशे नवाए थे। आता शंकर देखे उन्हें कर नो में शीशे नवाए थे। ये आगे पीछे भागे डोले, आगे पीछे भागे डोले सेवा पाते हैं। जो होते निर्भाग चांदड़े कोरे रह जाते हैं। तो होते निर्भाग जाने कोरे रह जाते हैं। ओ सुनो एक समय एक नगरी में शंकर उमापति आए थे। एक ब्राह्मण के घर गए, वहाँ 3 शख्स पाए थे। एक माँ बेटा एक बुढ़ा टोटे ने घने दबाए थे। आता शंकर देख उन्हें चरणों में शीश नवाए थे। आगे पीछे भागे डोले सेवा फरमाते हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती की बड़ी सेवा करी। उस सेवा पर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ गरीब आदमी है, इनकी गरीबी दूर कर दो। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती फिर जिद कर रही सा नयो को किम न किम करवा के छोड़ागी। हे भोलेनाथ गरीब आदमी अपनी सेवा करी है, इनकी गरीबी दूर कर दो। हाँ उद्धार करो, इनका उद्धार करो। शंकर भगवान कहने लगे, रे बावड़ियन का भाग में कोई ना, इनके भाग में नहीं है, मैं कहां से दूंगा। भोलेनाथ ने तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान मना करते हैं। माता पार्वती फिर जिद कर बैठी, भोलेनाथ की गरीबी दूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल माता पार्वती की जिद का कि शंकर भगवान हार गए। तो माता पार्वती और शंकर भगवान का आपस में क्या विवाद होता है, सुने। भाई हालत देख गरीबों की, गोरा ने वचन उच्चारे। अनधन के भंडार भरो ये भूखे मरे बेचारे। धन के भंडार भरो ये भूखे मरे बेचारे। शंकर बोले, पार्वती क्यों पीछे पड़ी हमारे। यार जिनके भाग में नहीं लिखा क्या देव देवन हारे। वो जिनके भाग में नहीं लिखा क्या देव देवन हारे। अरे गोरा की जिदया कह शंकर, गोरा की जिदया कह अरे हार जाते हैं। जो
बताया हालत देख गरीबों की गोरा ने वचन उचारे, तुम अन्न धन के भंडार भरो ये भूखे मरे बेचारे। शंकर बोला पार्वती क्यों पीछे पड़ी हमारे, अरे जिनके भाग में नहीं लिखा क्या देव देवड़। लेकिन गौरा की जिद आगे शंकर हार जाते हैं। शंकर भगवान हार गए। बीरबानी के जिद का आदमी ना हारनु पड़े से नो कह दे पीर जाऊंगी तो जानु पड़ेगो। हाँ कदी जाके ऑर्डर करनु पड़ेगो। शंकर भगवान हार गए। जिद के आगे कहने लगे पार्वती इस घर में 3 प्राणी हैं, एक बुढ़ा एक बुढ़िया एक लड़का। तीनों को एक एक वरदान दूंगा, जो मांगना हो सो मांग ले। तो सबसे पहले बूढ़ी का दिमाग में बात उपजी, तू पहले मांग ले के बाद में अब बाबा जी नाइट यार तू नुका की नो रह जा। बूढ़ी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ओ बाबा मुझे देख वरदान। हाँ बोले बात 3 वाने दूंगा न्यारो न्यारो, जो मांगनो हो सो मांग लो। तो बूढ़ी क्या वरदान मांगा भोलेनाथ से? क्या मांग रही थी? भाई पहली बार ब्राह्मणी बोली ऐसा वरदान हूँ, 16 साल की नौजवान एक परी हूर बन जाऊं। हर 16 साल की हो एक परी हूर बन जाऊं। वही वैसी बन गई विपरणी, आगे की कथा सुनाऊं। एक राजा की आई सवारी टोला में ले जाऊं। एक राजा की आई सवारी टोला में ले जाऊं। वही हाथी ऊपर बैठा ली रे, हाथी ऊपर बैठा ली। राजा ले जाते हैं तो होते निर्भाग चांदड़े कोड़े रह जाते हैं। अरे तो होते निर्भाग चांदड़े कोड़े रह जाते हैं। बताया पहली बार ब्राह्मणी बोली बाबा ऐसा वरदान चाहूं, मैं 16 साल की नौजवान एक परी हूर बन जाऊं। क्या बात? ए बाबा मुझे तो इंद्र की परी बना दे। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा कि तो 60 साल की 2 दांत बूढ़ी और एक परी के समान लड़की बनकर खड़ी हो गई। उधर से कोई राजा की सवारी जा रही थी। राजा हाथी पर बैठा। जब राजा की नजर उस परी पे पड़ी, राजा कहने लगे अरे ये परी तेरे घर कहां से आ गई? इस परी को तो अपने महल में ले जाऊंगा और अपनी रानी बनाऊंगा। सिपाहियों को ऑर्डर दिया। परी ना हाथी पे बैठा के लेकर चाल पड़ा। पंडित जी देखता को देख तो रह गए, मोटा अच्छो काम करो घर बर्बाद कर दियो। या बूढ़ी रोटी बना देती, दोनों बाप बेटो रोटी खा ले सकते तो वो घर बर्बाद कर दियो। ए बाबा एक वरदान मुन्ने भी दे। बोले भाई एक तो हो गए पूरो, भाई 2 बचरा से दोनों बाप बेटा का मांगनो है सो मांग लो। तो पंडित जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए हो। ए बाबा एक वरदान जल्दी करके दे। बोले मांग क्या मांगता है? तो क्या वरदान मांगा? अब दूजी बार ब्राह्मण बोला तो वरदान जरूरी, जोया बड़गी परी रांडिया बननी चाहिए सूरी। जोया बड़गी परी रांडिया बननी चाहिए सूरी। भाई सूरी बन गई विपरणी, सूरी बन गई विपरणी। मनसा हो गई पूरी। हाथी पर से फेंक दई जब रहेगी मंजिल अधूरी। अब हाथी पर से फेंक दई जब रहेगी मंजिल अधूरी। हुआ उड़ उड़ करती घर में घुसती, उड़ उड़ करती घर में घुसती। वो पानी से लटकाते हैं जो होते निर्भाग चांदड़े कोड़े रह जाते हैं। अरे जो होते निर्भाग चांदड़े कोड़े रह जाते हैं। बताया दूजी बार ब्राह्मण बोला मने दो वरदान जरूरी, जोया बनगी परी रांडिया बननी चाहिए सूरी। ए बाबा या हाथी पे परी बैठी जा रही से या सूरी बन जाए, बस मुझे तो यह वरदान दे दे। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा कि तो हाथी पे परी बैठी जा रही सूरी बन गई। खोल्ड खोल्ड करे वाला की जब राजा गैल ने मुड़ के देखे रे के बीमारी आ गई। गैल ने देखे तो सूरी बैठी से, और या तो कोई न कोई छड़ाओ से पकड़ के टांग नीचे भगा दी।
सूरी बागर घर में बड़ा बताओ, सूरी घर में कौन बढ़वा दे? कोई ना बढ़वा। जैका घर की तरफ जाए वह ठाके कम दे दे गए सड़कट सूदी कर दी। छोरो देख रहा माँ की हालत तो बहुत बुरी हो गई। ए बाबा एक वरदान मुन्ने भी दे, बोलो बेटा आखिरी से। हाँ तू भी ले ले। मांगनो ऐसो मांग ले। तो लड़के ने क्या वरदान मांगा भोलेनाथ से? अब रे माँ की हालत, माँ की हालत देखे लड़के को भारी हुआ ये देसा। मेरी माँ का रूप बना दे बाबा पहलम जैसा। अरे मेरी माँ का रूप बना दे बाबा पहलम जैसा। भाई रे तीनों का बर पूरा हो गया, पल्ले पड़ा न पैसा। कल्लू कहे टाकड़ी वाला फिर वैसा का वैसा। कल्लू है टाकड़ी वाला फिर वैसा का वैसा। वो बिना कर्म के तीनों मानस, बिना कर्म के तीनों मानस तू ही रह जाते हैं। जो होते निर्भाग चांदने कोड़े रह जाते हैं। हाँ जो होते निर्भाग चांदने कोड़े रह जाते हैं। माँ की हालत देख लड़के को भारी हुआ अंदेशा। मेरी माँ का रूप बना दे मेरा बाबा पहले में जैसा। मेरी माँ ने तो 60 साल की 2 दांत बूढ़ड़ी बना दे। शंकर भगवान ने तथास्तु का हर वाय बूढ़ड़ी खड़ी हुई आके। तीनों का बर पूरा हो गया, पल्ले पड़ा ना पैसा। कल्लू कहे टाकड़ी वाला फिर वैसा का वैसा। पार्वती मैंने तेरे को पहले समझाया था, जिसके भाग में नहीं लिखा उसको भगवान भी नहीं दे सकते। पार्वती का बोला ये भोलानाथ ने तो मांगणू ना आए, बेचारा भोला आदमी सही तो अनेक काम कर सीधो माल दे चाले। अरे इनका भाग में सीधा माल भी नहीं है, ना बोले देणू पड़ेगा। चलो देते हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती चाल पड़ा। शंकर भगवान ने एक धन की थैली बनाई और रास्ते में पटक दी। अब बूढ़ो और बूढ़ड़ी छोरो तीनों फेर आरियस गैल। अब बूढ़ड़ी का दिमाग में देखो नए अपराध फेर सूझ आयो। कहबा लगी है वो श्याना आप आंख मीच के कितनी दूर चल सका सा? बोले कोशिश करके देख ले। तीनों का तीनों बड़ा आंख तो लीन मीच और रास्ते रास्ते सीधा चले। अगर वो धन की थैली पड़ा की पड़ी रह गई। शंकर भगवान ने हंसी आ गई। पार्वती हाँ वो पड़ी धन की थैली। तीनों का तीनों अंधा हुए आरियस ऊपर गिला। तो बताया समय से पहले और भाग्य से अधिक इंसान को कुछ भी नहीं मिल सकता। बोली शंकर भगवान की जय हो। आ जाओ।